ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव। नमः शिवाय। आप सभी का कल्याण हो, घर में खुशहाली हो, सुख संपत्ति आए। नारायण नारायण। तो आज की जो कथा है बड़ी ही सुंदर है, ग्रहण कीजिएगा और कुछ उससे प्राप्ति हो तो अवश्य प्राप्त करिए। तो आज की जो कथा है वो है जय विजय की कथा। अब ये जय विजय कौन है? जो जय विजय हैं ये हमारे साक्षात जो नारायण विष्णु जी हैं, विष्णु लोक में महाराज नारायण के द्वारपाल हैं, गेट कीपर हैं। जय और विजय, अब आप लगा लीजिए कितना बड़ा इनका ओहदा है। तो अब कथा ऐसे प्रारंभ होती है कि ब्रह्मा जी के जो मानस 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं। इनको प्रभु की जो लीला है, नारायण की लीला, ये सारा खेल ही जो पूरा रचाते हैं ना सृष्टि में, पूरा जो खेल रचाया हुआ है, जो हमें ऊपर से यूं 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 कठपुतलियों के जैसे नचाते हैं ना। आपने देखा होगा कठपुतलियाँ नाचती हैं, ऊपर धागा है ना, वो जो धागा है ऊपर, और जो ऊपर सबसे बड़ा जो नचाने वाला है वो एक ही है, नारायण, मेरे नारायण। तो इस सृष्टि में जितनी भी कथाएं हुई, जितनी भी उथल पुथल हुई, जो भी है, सृष्टि का उदय और सृष्टि का अंत कैसे होगा, प्रारब्ध और मध्य और अंत, ये सब लिखा जा चुका है। और इसके जो सूत्रधार है वो श्रीमन नारायण। बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिए। तो जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, मैंने आपको बताया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब ये पूरी जो लीला है वो भगवान विष्णु की कितनी व्यापी लीला है, आप सुनिए और उससे आप समझिए कि भगवान नारायण का जो एक अलौकिक जो वो है ना, जिसको बोलते हैं कि अलग ही एक, बस नारायण नारायण, उनके आगे कुछ है ही नहीं फिर कहने के लायक। आप समझ जाएंगे जो सृष्टि के जो सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, क्रिएटर हैं, वो क्यों है आप समझिए। तो खैर कहानी में आते हैं। तो एक बारी विष्णु जी के कंठ में जो तुलसी माला थी, तुलसा जी, उसकी जो भीनी भीनी खुशबू उन्होंने ब्रह्मलोक भेजी। वो एक आदेश के रूप में थी एक चारों पुत्रों ब्रह्मा जी के, कि आइए विष्णु लोक पे, आपसे कुछ काम है। तो ये 5 वर्ष के हैं सारे, इनकी आयु 5-5 वर्ष रहती है, इससे ऊपर बढ़ती ही नहीं है, वहीं रुकती है। तो ये चारों चल दिए, कमंडल उठाया और चल दिए विष्णु लोक को। और विष्णु लोक के जैसे द्वार पे पहुंचे तो वहाँ कौन खड़े मिले? जय और विजय। अब वो कह रहे श्रीमन नारायण नारायण, हमें नारायण से मिलना है, नारायण ने हमें आदेश दिया है। अब जय विजय कह रहे आदेश दिया है तो कुछ है, लिखित है कोई कहीं पे है कि भी आपको बुलाया है, कोई इनविटेशन लेटर कुछ? आप इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा उससे क्या है कि समझ में आपको आ जाएगी, बच्चे भी समझे। तो वो कहते हैं कि भाई आपको नारायण ने बुलाया तो कुछ आपके पास इसका है,
तो वो कहते नहीं नहीं, हमें आभास है कि भाई उन्होंने हमें बुलाया। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो कितने ही महात्मा, कितने ही संत जो हैं वो रोज आते हैं, बोलते हैं मिलना है। जैसे होता है ना कि किसी बड़े विभाग के बड़े इंसान से मिलना हो तो जो उसके जो पीए होते हैं वो कहते हैं हाँ बात करेंगे। ऐसे तो बतेरो सारा दिन में फ़ोन आते हैं, किससे मिलना है, क्या मिलना है। कोई आपके पास है कुछ प्रमाण है, आपको बुलाया है तो प्रमाण है तब तो वो मिलवा देंगे। अब प्रमाण नहीं है तो जो है वो मिलने नहीं देंगे। तो वही कथा ऊपर भी है। तो वो वाला जो जय विजय हैं वो उनसे लड़ने लगते हैं एक तरीके से कि भाई नहीं नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे, विष्णु लोक में अंदर नहीं जाने देंगे, पहले आप हमें बताइए या अंदर से विष्णु जी बोले कि भाई वो आ रहे हैं तो उनको आने देना। तो एक उनको दम्भ एक तरीके का जो एक होता है ना जय विजय को कि भाई नहीं जाने देना, हम संभाल रहे हैं विष्णु लोक को, विष्णु जी से जो मिलेगा पहले हमसे मिलेगा। हो जाता है अक्सर। तो इतने में जो चारों जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, उनको बड़ा आवेश आता है। वो तो दैवज्ञ हैं, वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कि भाई ये इनकी इतनी ज़रूरत, ये द्वारपाल होके, और वो भी नारायण का द्वारपाल जो कि ब्राह्मणों के मुख में वास करते, मतलब ब्राह्मण के जो विष्णु जी को बोलते हैं ब्राह्मणों का मुख है, नारायण वहाँ वास करते हैं और हम ब्राह्मणों को मिलने से रोक रहे हैं। इनका मतलब इनकी इतनी हिम्मत, इतनी ज़रूरत। तो वो अपने कमंडल से जल लेते हैं और आचमन करते हैं और संकल्प लेते हैं। अब ब्राह्मण का जो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, ब्राह्मण का आवेश और ब्राह्मण का संकल्प और ब्राह्मण का श्राप, ये तीन चीज़ों से हमेशा हर काल में दिक्कत रही है। ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण हमेशा निर्धन रहा है, मांगता रहेगा। ब्राह्मण को, ब्राह्मण हमेशा जो है मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो शुरू से भवती भिक्षान देई, भवती भिक्षान देई। तो भगवान जो ब्राह्मण है वो भिक्षा पात्र, मतलब भिक्षा ले लेके परी करी करके, आज भी देखो आप मथा बिंदा बन जाओ, ब्राह्मण जितने बड़े बड़े हैं वो इन पैसा वैसा इनमें नहीं पड़ते, वो अपना भिक्षा से लेके अपना जीवन चलाते हैं, खाते हैं, नारायण का नाम लेते हैं। तो ब्राह्मण का जो श्राप है वो तो बहुत ही खतरनाक चीज। तो वो श्राप दे देते हैं, वो कहते हैं कि तुम जय विजय ने हम चारों भाइयों को, हम ब्राह्मणों को 3 क्षण के लिए विष्णु लोक के द्वार पे रोका। अब तुम तीन बार 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लोगे। और ये संकल्प छोड़ देते हैं और श्राप दे देते हैं। और वहाँ अंदर विष्णु लोक में जो सारी माया कर रहे हैं वो तो विष्णु जी है, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो अब वो उनकी एंट्री होती है, अब वो आ जाते हैं गेट पे। तो वो कहते हैं अरे आइए आइए आइए, आप ऋषिवर आप चारों आए हमारे। वो कहते नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा विष्णु जी, आपके तो द्वारपाल ऐसे हैं, इतने निर्दयी हैं, हमें मिलने ही नहीं दिया। तो काफ़ी ये चर्चा चलती है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि इनको पहचानने में दिक्कत हुई है, इनको पहचानने में दिक्कत हुई है, आप कृपया इनको क्षमा करो, इनके अपराधों को। और अब वो भी लेट जाते हैं जय विजय कि हमसे तो घोर अपराध हो गया और श्राप भी मिल गया। अब वो रोने लगते हैं, कहते हैं प्रभु विष्णु भगवान से, हे ऋषिवर आप सब, अब हम तो क्या बोले, हमें अब इतनी बुद्धि होती तो बात ही क्या थी। अब
इतना बड़ा श्राप दे दिया है तो हमें इससे मुक्त भी कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। तो वो नहीं सुनते, वो तो ब्राह्मण है आवेश में, वो कहते नहीं अब हम जा रहे हैं। तो विष्णु भगवान इतने कोमल हैं, उनकी कोमलता इतनी है कि जैसे मतलब मक्खन होता है ना, मक्खन, बस आप समझ लो मक्खन है। तो विष्णु भगवान वैसे देखा जाए तो सुदर्शन चक्रधारी भी है, एक पल में काम करने वाले, लेकिन जो कोमलता का है ओ हो, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। तो वह हाथ जोड़ते हैं, ऋषि कुमारों को बोलते हैं कि आप कृपया इनको उस श्राप से मुक्ति का भी उपाय बता दीजिए। तो तब वो बोलते हैं कि प्रभु आप हाथ जोड़ रहे हैं, आपने हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई साक्षात नारायण हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन इनने जो अपराध किया है अब उसके लिए तो हम वो श्राप को वापस नहीं ले सकते कि 3 जन्मों तक ये राक्षस कुल में जन्म लेंगे। हाँ, एक बात है कि अगर आप 3 जन्मों तक इनके साथ रहोगे या 3 जन्मों तक आप इनको मारोगे, इन 3 जन्मों में ये राक्षस योनि में रहेंगे दोनों जय विजय, और 3 जन्मों में आपने इनको मारना और इनका उद्धार करना है, तब जाके ये 3 जन्मों में राक्षस बनेंगे और आप इन्हें मारेंगे और इनका उद्धार हो जाएगा। तो ये सारी विष्णु की माया है। क्योंकि विष्णु भगवान ने राम भी बनना था, नरसिंह भगवान भी बनना था। तो अब हुआ क्या कि जो पहला जब इन्होंने जन्म लिया जय विजय का, तब वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। उसके दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तो तीनों जन्मों में भगवान ने रूप लिए और अपने द्वारपालों का उद्धार किया। तो वो 3 जन्म लेने के लिए इतनी कहानी बनाई, और विष्णु भगवान जो इतने बड़े क्रिएटर है, वो डायरेक्टर है, उनकी डायरेक्शन की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो वो 3 जन्मों में इनको मारते हैं, उसके पश्चात इनका उद्धार करते हैं, वापस उनको वैकुंठ में बुलाते हैं। तो अब कहानी के अंत में जो एक सबसे बड़ी बात है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखो वो तो क्षमा चाहता हूँ, वो तो आपको सर्वज्ञ है कि भी राम अवतार लेना था, आपको पता ही है कि भी मारना था उन्होंने, खंबे से निकलना था। तो ये सारे कृष्ण अवतार लेना, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने अवतार लेना है, तो उन्हें एक कहानी बनानी थी, और उनमें जो है अब एक जो उद्धार करने रूपी कह लो, या फिर उस कहानी में जो पूरी थी उसमें जो जय विजय को रोल दिया रावण कुंभकर्ण का और जो भी है, तो इन सब का उद्धार किया तीनों जन्म में, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 जन्म में इनका उद्धार किया। महाभारत में उसमें शिशुपाल का किया। तो वो तीनों में मेन जो उनका था वो यही था कि इन तीनों के उद्धार भी हो जाएगा, और ये जो 3 युगों की जो कथाएं हैं उनको कैसे क्रिएट किया जाए। तो सबसे बड़े क्रिएटर वही है। तो मूल रूप से यही मेरा कहना है, अब ध्यान से सुनिए, कि जो श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि हरि, या ओम नमो नारायण, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब श्री विष्णु भगवान जी का भाव से जाप करता रहेगा, मतलब प्रगाढ़। अगर उनको कृष्ण भक्ति मिल गई और भगवान ने उनको अपना लिया तो वो द्वारपाल बना लेंगे, ठीक है। अब इतनी मतलब भक्ति अगाध चाहिए उसके लिए, तो वो द्वारपाल तो बना लेंगे। अब उसके बाद
ये मत सोचो कि अगर हम विष्णु लोक चले गए और तो हमारी अटकेलियाँ फालतू की बेकार की बातें कि भाई नहीं 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 नहीं, हम तो कमांडेंट बन गए, अब हम विष्णु लोक में हैं, विष्णु जी तो हमारा कुछ होने नहीं देंगे, ये हमारा भ्रम है। तो विष्णु भगवान जो है जब क्रोधित होते हैं तो फिर उन्होंने उसको भी नहीं देखा, उन्होंने बोला अरे इनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने सबक भी सिखाया, क्योंकि वो अपने भक्तों को ही सबक सिखाते हैं। जो लोग बोलते रहे हमें महान कष्ट है, हमें महान दुख है, हम तो भगवान का नाम जपते ही रहते हैं, हमने होता है ऐसे कई, जो सबसे ज़्यादा दुखी होता है ना, और वो जब ये बोलता है कि मैं तो भगवान की बहुत सेवा करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, तो भगवान उसको और कष्ट देते, क्योंकि वो उसको भौतिक सुखों से दूर ले जाते हैं। भगवान के चरणों की सेवा प्राप्ति के लिए ये भौतिक सुखों से दूर भगवान स्वयं करते पहले। तो उन्होंने जय विजय को अपने पास बुलाया, द्वारपाल बनाया और उनको प्रताड़ित भी किया, परंतु साथ ही साथ उन दोनों को तीनों युगों में मारकर उनका उद्धार भी किया। अब सोचो कि स्वयं नारायण उनको मृत्यु को प्राप्त करा रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे, तो उनका स्थान कहाँ होगा। अब आप समझ जाइए कहानी का आश्रय क्या है। इस वाली जो कथा का आश्रय यही है कि प्रभु के चरणों में जाएंगे तो मुक्ति और भक्ति ये सब नृत्य करते मिलेंगी, इनका कोई वो नहीं। बस प्रभु के चरण मिल गए, उसके बाद भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। ओम नमो नारायणाय।